कोई अश्लील वीडियो देख रहे हैं। ये मैं भी कुछ करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोचिंग कब से माहौल देने लगा। थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं उन्हीं सर से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इतना युवा होते हुए यहाँ पे टीचिंग दे रहे हैं और बच्चों को कैसा लग रहा है, और यहाँ की कुछ सामाजिक मानसिकता जो है उस पर मैं बात करूँगा सर से। तो सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और जो लोग नहीं किए उनसे आग्रह करूँगा कि वो जो हमारे भैया हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए और सपोर्ट किया जाए। सर, कहना है, फर्स्ट ही सवाल है कि लोगों की मानसिकता यहाँ पे ये है कि सर एक युवा हैं और युवा होते हुए बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं, तो क्या सही टीचिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि हमें ये मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, मानना है कि उम्र मायने नहीं रखता है। एक बात है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कई लोगों आप देख रहे हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है और वो उतने बड़े उम्र में होकर के, उतने मेच्योर होकर के अभी भी वो आईपीएल खेल रहे हैं। आप कुछ मजदूर के बच्चों को देखते हैं जिनकी उम्र 15 साल है, वो पढ़ने भी जाते हैं और ईंट ढोते हैं या मजदूरी करके घर का जीविकोपार्जन भी चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उम्र मायने नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति जितना जल्दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, उतना अच्छे से वो क्या कर पाएगा, उसको कोऑपरेट कर पाएगा। जी हाँ, उम्र कोई मायने नहीं रखता है। और अब जैसा कि यहाँ कोचिंग संस्था में देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं। और मैं सर एक और बात कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस एरिया से, हमारे एरिया से लोग अदर जगह पढ़ने जाते हैं, आखिर क्या ऐसा है कि वो लोग अदर जगह को चुनते हैं? आप यहाँ पे आप हैं और कुछ कोचिंग संस्था है जो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दे पाते हैं या वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, क्यों जाते हैं? सर देखिए, सबसे पहले आपका ये सवाल मतलब काफ़ी बढ़िया है, और इनफैक्ट से ये सवाल के डाउट में थोड़ा मैं भी उलझा पड़ा हूँ, क्योंकि आपने देने की बात कही तो कोई टीचर क्या दे सकता है। सबसे पहले होती है टीचर की विचारधारा कि आपको एज अ टीचर ट्रीट करने आना चाहिए बच्चों को। दूसरा होता है फ़ी की समस्या। तीसरा होता है आपका क्लासरूम कैसा है, और चौथा होता है लोकेशन। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो किसी बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। जब आप मेरे कोचिंग को देखिएगा तो जो चितनावा, खासपुर, शाहपुर के बच्चे हैं, उनके घर से दूरी है करीब 1 से 2 किलोमीटर मैक्सिमम। उसके बाद बात की जाए क्लासरूम की, तो आप देख ही रहे हैं हम लोगों ने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूँ। ऐसे भी मैप की मैं क्लास ले रहा था तो मैप को मैं बोर्ड पर दिखा सकूँ, इसके लिए क्या किया, हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लिया। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ क्लास खोला, मेरे पास 100 बच्चे थे। मेरे पास एक ऑप्शन था कि इस एरिया के किसी टीचर को, मैथ के या रीजनिंग के टीचर को बुला लिया जाए और उनसे कुछ पैसा बच्चों से लिया जाए, उनको कम पैसा दिया जाए, बीच का पैसा रख लिया जाए। लेकिन मैंने क्या किया, जो बोर्डिंग रोड के टॉप टीचर हैं, अविनाश सर, मनीष सर, हमने उनको बुलाया। और ऐसा भी नहीं, उनको बुलाने के बाद हमने फीस भराया। अभी भी सर जो हम क्लास ले रहे हैं शाम में या मॉर्निंग वाले में, 2 महीने पढ़ाता हूँ मैं, 100 रुपये फीस लेता हूँ। कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं फीस के लिए, ऐसा नहीं है 200 रुपये के बदले 300 या 400 भी ले लेता हूँ 2 महीने का। लेकिन बेसिकली मेरा जो फीस होता है वो 100 रुपये होता है। फ्रेंड के कुछ सिस्टर हैं, ब्रदर्स हैं, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि सर क्या है कि वहाँ पर एक माहौल मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोचिंग कब से माहौल देने लगा। आप कोचिंग में जा रहे हैं 3 घंटे के लिए, घर पे आपको रहना है बाकी के बचे हुए 21 घंटे, वो आपको माहौल आपको घर पे बनाना पड़ेगा। आप किस दोस्त के साथ रह रहे हैं, आपका फैमिली का जो वो 1 घंटे का टाइम एक्सपेंड है वो किस तरीके का कर रहे हैं। आप घर में बंद है तो फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन में क्या देख रहे हैं, आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, आप कोई इंस्पायरेशनल वीडियो देख रहे हैं, आप कोई यूट्यूब पे फनी वीडियो देख रहे हैं या कोई अश्लील वीडियो देख रहे हैं। ये सारा का सारा माहौल कहाँ पर बनेगा, ये घर पर बनेगा। यहाँ पे कोचिंग पे कोई क्या कर सकता है, ईमानदारी से टीचर पढ़ा सकता है, टेस्ट ले सकता है, और एक जो है मानसिकता के फीस के लिए टॉर्चर नहीं किया जाए। और मुझे लगता है सर कि मेरे कोचिंग में ये सारी चीज़ अवेलेबल है। सर फ़ी के लिए क्यों नहीं टॉर्चर किया जाए? जब इतना मेहनत से टीचर पढ़ाएगा तो फ़ी के लिए क्यों नहीं टॉर्चर किया जाए? तो देखिए ये बात आप ही का सवाल नहीं है, ये सवाल यहाँ के तमाम लोगों का है। मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, वो खुद भी बोलते हैं सर फीस के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं। सर ये एक मैं बात कहना चाहूँगा, ये पता नहीं मैच्योरिटी मेरे अंदर में इतने कम उम्र में कहाँ से आई, जहाँ इस उम्र में लोगों के पास पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ के इतना ख्वाहिश होता है कि वो पूरा कर भी नहीं सकता है, कितना भी चाहे उसके पास पैसा आ जाए। सर हम अपने ख्वाहिशों को पूरी तरीके से सीमित करके रखे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम पैसा लेते हैं किसी से भी, और अगर एक बच्चा भी यहाँ से पैसे की वजह से वापस चला जाता है, या एक बच्चा भी कुछ दिन क्लास नहीं आ पाता है पैसों की वजह से, तो मेरा टीचर बनना बेकार है। इस उद्देश्य से मैंने पैसे कम लिए कि एकदम गरीब से गरीब बच्चा, मेरे खासपुर में कुछ नज़दीकी लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पे, मैं उनकी कितना फ़ी है आपका? ये सर फीस ऐसे होता है सिलेबस पे, सब्जेक्ट पे। ऐसे अभी मैंने शाम में स्टार्ट किया इंडियन जियोग्राफी, वो मैं पढ़ाऊंगा 3 महीने के आसपास में, मैंने उसके 100 रुपये फीस रखे हैं। थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं मैं,
और तुम कहते हो कि इस रास्ते में पैर में छाले पड़ जाएंगे, बिना पैर का हो जाएगा, लेकिन झुकूंगा नहीं मैं बच्चों से बात करूंगा। डिजिटल बोर्ड आने से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को समझ में थोड़ा दिक्कत होता था। इस पे है कि हम लोग फिगर देखकर ज़्यादा समझ सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है कि कौन सा देश उसके नज़दीक में हो और किस अथी से द्वीप से अलग हो रहा और उसके बंदरगाह कहाँ पे, तो पता चलता। और मैप नहीं था तो दिक्कत होता था हम लोग को समझने में कि कौन सा जगह पे कहाँ पे है, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी जो पहले वाइट बोर्ड था, अभी डिजिटल बोर्ड आ गया आपके क्लासरूम में, तो क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले वाइट बोर्ड से जो है डिजिटल बोर्ड काफ़ी जो है इजी वे में हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैप कौन से देश बगल में है, कौन से देश अलग हुआ है, इसके बारे में ये लोग। क्या बाबू आप यहाँ पे जो टीचिंग करने आए हैं, यहाँ पे सर का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो समझ में आता है? हाँ ज़रूर, अच्छी कि सर का पक्ष ले रही हो? ऐसा नहीं है। नहीं, जो बेवाक तरीके से जवाब देना है, ऐसा नहीं कि सर के पक्ष में जवाब देना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि फ़ी कम है इसीलिए यहाँ पे पढ़ने आ रही हो? नहीं, नॉलेज के लिए आ रहे हैं, फ़ी की वजह से हम नहीं आ रहे हैं। क्या फ़ी के लिए आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं या सर अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए आ रहे हैं? अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ी के कारण? हम लोग से तो फीस भी नहीं लेते हैं। अच्छा सर, अभी ये 1000 रख देंगे फ़ी, तो आप 1000 दीजिएगा? देखिए पैसे मायने नहीं रखते, सर अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए हम लोग आते हैं। ठीक है, पैसे मायने नहीं रखता है, लेकिन सर अगर 1000 मांगेंगे तो अभी दीजिएगा आप? यस, दे दीजिएगा। चलिए, ऐसे ये एक इसी तरह से सवाल था कि मतलब अगर सर का ऐसा व्यू आए, ऐसे तो सर का व्यू ऐसा आएगा नहीं, क्यों? BA पार्ट 3 यस आगे चलकर कुछ बनना है? यस। क्या कुछ भी नहीं सोचे हैं? सोचिएगा, ठीक है, फिर मिलेंगे कभी, ठीक है। ये इनको हम पहचानते ही, हमारे ही गांव के हैं। और आपका नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। जैसा कि मैं इसी क्लासरूम से एक और, अगर आपको सर अभय सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अगर आपको जॉब नहीं लगा फिर आप क्या कीजिएगा? मैं भी कुछ करूँगा। क्या कीजिएगा? कुछ एक लक्ष्य होता है ना कि मैं जॉब नहीं करूँगा तो कुछ करूँगा, क्या कीजिएगा? अगर मेरा एजुकेशन अच्छा रहा तो मैं भी सर की तरह पढ़ा सकता हूँ। या कॉन्फिडेंस नहीं है अभी नहीं है कि एजुकेशन अच्छा रहा या ख़राब रहा? नहीं, अभी भी है, कॉन्फिडेंस है। क्या, कैसा शिक्षा है आपका? बहुत अच्छा है। अच्छा है, तो क्या बनना चाहेंगे आप? मैं सिविल सर्विस का भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, और मेरा शुभकामना है कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। और ये हमारे साथ एक और मित्र हैं, रोशन हैं, और हम लोग मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं साथ में, और इत्तेफाक से हम जानते भी नहीं थे कि यहाँ पे ये स्टडी करने आते हैं। सर का पढ़ाने का जो तरीका है, हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपके कोचिंग में, तो सर के पढ़ाने का जो तरीका है समझ में आता है या कम फ़ी के कारण आप इस कोचिंग संस्था में आए हैं? नहीं, कम फी तो लेते हैं, बट जो पढ़ाते हैं वो सब समझ में आता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर आगे चलकर शायद हमारी बातों को सुनकर या आपकी बातों को सुनकर कि बच्चे हमारे पढ़ाने के तरीका से खुश हैं, कल फ़ी बढ़ा देते हैं, और तो फिर आप फ़ी दे पाइएगा? जी, जहाँ शिक्षा अगर अच्छा मिलेगा वहाँ फ़ी कोई मायने नहीं रखेगा। जहाँ मिलेगा शिक्षा अच्छा मिलेगा वहाँ पर फ़ी जितना भी मिलेंगे वो जो पढ़ने वाला रहेगा वो स्टूडेंट देवे ही करेगा। कोई पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है, फ़ी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है, फिर वो कैसे दे पाएंगे? उसके लिए सर बोलते हैं कि जो जिसका नहीं सक्षम है देने के लिए उसको लिए हम फ्री में पढ़ाएंगे। ये बात हम सर से ही बात करेंगे। सर देखिए, पहले करीब 2 से ढाई, मतलब कितना बार ऐसे बात हम क्लासरूम में बोले होंगे, ये हमको खुद भी नहीं पता है और इन लोगों को भी नहीं पता है। हम नहीं ना जानते हैं सर, ये बात बार बार कहा जाता है कि अगर कोई भी बच्चा अगर 100 रुपये फीस हो या 10 रुपये फीस हो, अगर वो देने में सक्षम नहीं है तो वो क्या करे, आ करके बस एक बार बताए, हम 2 साल 2.5 साल पूरे जीवन पढ़ाएंगे उसको, लेकिन एक बार फीस के लिए नहीं बोलेंगे। कुछ बच्चे इसमें से जान जाएंगे,
इसमें से कुछ बच्चे जान जाएंगे आपके कि वो बच्चे जो है इसमें से 10 बच्चे जो है फ़ी नहीं दे रहे हैं। तो हम क्यों फ़ी दे रहे हैं? क्योंकि देखिए सर, फीस 100 रुपये कोई बड़ा है नहीं, और अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से बोल दिया कि सर हम 100 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो सर एज अ टीचर, एज अ गुड पर्सन, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी बात को समझें और उसके बात को पहुँचाने। हम ये भी कहते हैं सर, एक बात हम और बोलते हैं कि ये नहीं है कि आप एक बार बोल दिए तो जीवन भर हम फ्री पढ़ाएंगे। आप पेमेंट दे रहे हैं, किसी महीने आपको समस्या हो गई पेमेंट की, आप एक बार आकर हमसे बोलिए कि सर आपको 6 महीने बाद देंगे, साल भर बाद देंगे। आपको बीच में मैं या मेरा कोई भी स्टूडेंट या मेरा कोई भी भाई जो यहाँ रहता है वो कोई भी पेमेंट के लिए नहीं बोलेगा, और ऐसा हुआ भी है। कई सारी लड़की इसमें, कई सारे लड़के ऐसे बैठे हुए हैं जो बोलते हैं सर 2 महीने बाद पेमेंट देंगे, हम उनको नहीं बोलते हैं। इसमें रुपेश, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम घर की फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए मैंने फी क्लासरूम में अलाउंस किया कि हम क्लासरूम में अलाउंस कर रहे हैं इन सब बच्चों से, इन सब लड़की से हम फीस नहीं लेंगे, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। मुझे कितनी भी रिक्वायरमेंट हो जाए, जिस बच्चों को मैंने बोल दिया कि फीस नहीं लेंगे तो नहीं लेता हूँ। अगर कोई लड़की कोई लड़का करके बोल दिया कि सर हम 2 महीने नहीं दे पाएंगे, उसको बीच में कभी भी नहीं बोलने जाता है। सर फीस उद्देश्य है ही नहीं मेरा, मैं ये बार बार पता नहीं मेरी फिर ये जो आप कोचिंग संस्था छितनावा में लिए, आपका तो घर नहीं है, यहाँ पे रेंट देते होंगे, तो फिर कैसे देते हैं? मैं क्या बताया आपको कि मेरे पास 150-200 बच्चे हैं। अगर आप 50 रुपये की पेमेंट जोड़िएगा तो वो पेमेंट 10,000 रुपये के आसपास होता है, और बेसिकली ऐसा होता है, हम लोग हिसाब कर 10 से 15,000 रुपये पर मंथ में आता है। और मुझे लगता है कि मेरी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रूम रेंट, मेरा रिचार्ज, मेरा कॉपी, मेरा पेन का खर्च आता है, मेरा पेट्रोल का खर्च आता है, वो सब अच्छे से हो पाता है। अगर मेरी कुछ ऐसा होता है कि और मुझे खर्चे कम हो जाए, मैं लोग से पैसे और कम लूँगा। अगर ऐसा हो जाए किसी महीने में किसी कारण से मेरा खर्च थोड़ा सा बढ़ जाए, मैं बच्चों से फ्रेंकल बोलूँगा कि मुझे कुछ पेमेंट 100 के बदले 150 रुपये दिया जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था डिजिटल बोर्ड का, मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैंने बोला 500 रुपये मुझे पेमेंट चाहिए, इन लोगों ने दिया पेमेंट मुझे 500 रुपये। लास्ट सवाल सर, बच्चे को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, और अपने जो समाज है, अपने पंचायत है, अपने क्षेत्र मनेर क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं, और खासपुर छितनावा हम लोग का पंचायत हुआ, वो सभी समाज सेविक हैं या जितने भी समाज हैं, लोग हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और इतने सारे बच्चे हैं, इन सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो बच्चों को कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना दोस्त, अभी आपको बहुत आगे जाना है, और जो कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, उसे सक्सेस बन के दिखाना है। बात रहा पेरेंट्स की, बात रहा स्टूडेंट की, तो मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि एक प्रत्येक बच्चा पड़ोसी के तानों से, अपने दोस्तों के तानों से, कुछ ऐसे घर में उनके लोग अवेलेबल हैं जो उनको ताने देते हैं, हम उन सब से दूर खींचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 100 रुपये में मैं 5 घंटे पढ़ाऊँ, 8 घंटे पढ़ाऊँ, मैं पूरा दिन पढ़ाते रहूँ, लेकिन वो जो ताना सुन रहा है वो 2 साल भर मेरे पास पढ़ने के बाद वो ताना नहीं सुने। वो जिसके माँ टूटे चप्पल पहन के उसके जीव को पालन कर रही है, वो बाप जो होली में कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है, वो उसके बच्चों को पढ़ाओ इतना बढ़िया से कि उन्हें बाप को अच्छे कपड़े दिला सके, अपनी माँ को साड़ी दिला सके, अपनी माँ को चप्पल दिला सके। ये मेरा उद्देश्य है सर, और आज नहीं तो कल ये मंजर आएगा जरूर। अभी नदी हूँ लेकिन समुंदर बन के दिखाऊंगा जरूर। दुनिया वाले कहते हैं तो कहते रहे मेरे बारे में बुराई बहुत, एक समय ऐसा आएगा कि मैं अपने बच्चों को कोचिंग से सक्सेस बना के दिखाऊंगा जरूर। पंचायत में अपने क्षेत्र में पढ़ सकते हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो जो भी और एक्स्ट्रा क्लास देने की ज़रूरत होगा वो सर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे देने का। इसी के साथ जय हिंद।